दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाह साजिश में। निकोलाय रूसी हत्याकांड की कहानी में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक ठंडी रात में जब पूरा शहर गहरी नींद में था, एक खौफनाक हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक अज्ञात हत्यारा जिसने अपने शिकार को बड़ी बेरहमी से मार डाला। पुलिस के लिए ये एक पहेली बन गया। कौन है यह हत्यारा? क्या उसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या पुलिस इस रहस्य को सुलझा पाएगी या यह मामला हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा? आइए इस रहस्यमयी कहानी के हर मोड़ पे आपके साथ चलते हैं और जानते हैं कि आखिर सच क्या है। कहानी को शुरू करने से पहले गुनाह या साजिश चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना को। इस कहानी की शुरुआत होती है रशिया के एक शहर नोवोचेवोरसाक में। रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 800 किलोमीटर पूर्व वोल्गा नदी के किनारे बसा यह शहर वैसे तो काफी शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, लेकिन 1997 में इसी शहर में एक अत्यंत दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। इसी साल की एक रात को व्लादिमीर निकोलाएविच निकोलाएव नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके काफी देर रात अपने घर को वापस जा रहा होता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे अपनी बिल्डिंग के दरवाजे पे एक आदमी मिलता है। पास आने पर वह व्यक्ति निकोलाएव से अपनी सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगता है। नशे में धुत निकोलाएव उसे जेब से माचिस निकालकर दे देता है। सिगरेट जलाने के तुरंत बाद दोनों अपने अपने नशे में धुत एक दूसरे से कुछ बातें करने लगते हैं, लेकिन जल्द ही यह बातचीत एक झगड़े में तब्दील हो जाता है। दोनों किसी कारणवश एक दूसरे की ओर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। दूसरा आदमी निकोलाएव पर चीखते हुए अपने हाथों से वार कर देता है। यह देख नशे में धुत निकोलाएव का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वह उस आदमी को इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। उस आदमी को मरा हुआ देख निकोलाएव का नशा थोड़ा घटता है और अपने किए को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह जल्द ही अपने आसपास नजर दौड़ाते हुए यह देखने की कोशिश करता है कि किसी ने उसे देखा तो नहीं, पर रात काफी होने की वजह से वहां कोई नहीं था। इसका फायदा उठाकर वह शव को अपने पीठ पे लाद कर अपने बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। उसके बाद उसे अपने सीढ़ियों से घसीटते हुए ऊपर अपने कमरे से बाथरूम तक ले जाकर पटक देता है। यहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। उस व्यक्ति को अपने घर लाने का निकोलाएव का मकसद था उसके मृत शरीर के कई टुकड़े करना, जिससे उस लाश को ठिकाने लगाने में उसे आसानी हो। यही सोचकर उसने उस व्यक्ति के शरीर से कपड़े उतारे और अपने पास रखी एक आड़ी से उसके शरीर के टुकड़े करने लगा। एक एक करके उसने बड़ी बेरहमी से उस मरे हुए आदमी के शरीर से हाथ, पैर और धड़ को अलग कर लिया। इतनी बेरहमी के बाद उसका लाश ठिकाने का मकसद पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस वह सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। लाश को काटते हुए एक ऐसा पल आया जब उसके मन में और भी ज्यादा हैवानियत जाग उठी। जब वह शरीर के टुकड़े कर रहा था तभी उसकी नजर उस व्यक्ति के जांघों पे पड़ी। वहीं से उसके दिमाग में एक विचार आया जिसके बारे में क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी शायद नहीं सोच सकता। उसने उसके मृत शरीर के से जांघों को काटकर उसे उबालना शुरू कर दिया। जब वो मांस उबल गया तो इस हैवान ने उसे खाना शुरू कर दिया। आप ही सोचिए, क्या इसे दरिंदगी के अलावा कुछ और कह सकते हैं? यह काम कोई नरभक्षी ही कर सकता है। ताज्जुब की बात यह है कि इससे पहले कभी भी निकोलाएव के मन में नरभक्षी बनने का ख्याल नहीं आया था, लेकिन वह कहते हैं न किसी पल इंसान के अंदर शैतान जन्म ले लेता है। लाश को काटते वक्त निकोलाएव कुछ वैसा ही बन गया। आपको जानकर बेहद पीड़ा होगी कि इंसान रूपी राक्षस जब उबलते हुए मांस को खाना शुरू किया तो उसे मांस का स्वाद पसंद नहीं आया। तब उसने बड़ी तसल्ली से उस मांस को तवे पे भूनने की तैयारी शुरू कर दी। उस मरे हुए व्यक्ति के जांघों के उबलते हुए मांस को इस दरिंदे ने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसे तेल में डाल दिया। इस तरह तले हुए मांस को खाकर निकोलाएव को बहुत मजा आया और धीरे धीरे इंसान का मांस उसके लिए एक स्वादिष्ट भोजन बन गया। निकोलाएव ने इसके बाद एक और कत्ल किया और बदकिस्मती से उसका भी यही अंजाम हुआ। सबसे पहले वह किसी को मारता और उसके बाद उसके मृत शरीर से
हर तरह से मांस के लोथड़े को निकाल कर खाने में इस्तेमाल करता। हद तो तब हो गई जब उसने इंसानी मांस को बाजार में बेचना शुरू कर दिया। मांस के व्यापार करने वाले बाजार में निकोलाव ने कंगारू का मांस बताकर 5 किलो इंसानी मांस बेच दिए। यही नहीं, इसने एग्जॉटिक मीट बोलकर अपने दोस्तों को भी इस अपराध में शामिल कर लिया। इसने अपने दोस्तों को अपने कत्ल किए गए हुए शिकार का मांस बेचा और पैसे से अपने लिए शराब और ड्रग्स खरीदे। जब उसके एक दोस्त ने इससे इसके दिए हुए मांस को अपने घर ले गया और जाकर अपनी वाइफ को दिया तो उसने उस मीट के मोमोज बनाए। यह मोमोज निकोलाएव के साथ दोस्त और उसकी पत्नी खुद भी खाए और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी खिलाया। सोचिए कैसा लगा होगा उन माँ बाप को जब यह पता चला होगा कि जो मांस उन्होंने कंगारू का मीट समझकर अपने बच्चों को खिलाया है वह दरअसल इंसानी मांस है। सुनकर ही बदन सिहर जाता है। करीब 2 साल तक इस दरिंदे ने यही करतूत जारी रखी। अगर यह पकड़ा नहीं जाता तो पता नहीं कितने लोगों को बेरहमी से मारकर उन्हें खाने के लिए इस्तेमाल करता रहता। वह तो भला हो मीट बाजार से मीट खरीदने वाली एक औरत का, जिसे निकोलाव द्वारा बेचे गए मांस से कंगारू के मांस की कोई निशानी नहीं मिले। यह औरत पहले इस कंगारू का मांस खा चुकी थी, इसलिए उसे उसका टेस्ट पता था। शक होने पर उस औरत ने निकोलाव द्वारा बेचे गए मांस को लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा। वहां से उससे जो सुना उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लैब के डॉक्टर ने उस औरत को बताया कि टेस्ट किए हुए मांस में इंसानी खून के पुख्ता सबूत मिले हैं। इस बात से आतंकित होकर महिला ने पुलिस को सारी बात बताई। जब पुलिस निकोलाय को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो वहां उसे जो मिला उसे देखकर पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शायद पहली बार उन्होंने अपनी करियर में इतनी भयानक दृश्य देखा होगा। पुलिस को चूल्हे में भुना हुआ इंसानी मांस से भरा एक कड़ाही मिला और ओवन में एक अन्य नरभक्षी पकवान मिला। उसने शरीर के बाकी अंगों को बाहर जमा कर रखा था, जिसे उसने अपनी बालकनी में बर्फ में पैक किया था। यह सब देखकर यकीनन पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। साल 1997 में निकोलाय को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। तब उसे देखना अपने आप में एक भयानक दृश्य था। उसे अपने द्वारा किए गए गुनाहों का कोई पछतावा नहीं था। वह हंसते और मुस्कुराते हुए कोर्ट में पेश होकर बताता है कि अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वह इस तरह इंसानी मांस को खाने के लिए और कत्ल करता। पुलिस कस्टडी के दौरान वह पुलिस वालों से अपने अपराध के बारे में मजाक करते हुए कहता है कि जो इंसानी मांस उसके घर से बाहर बर्फ में दबी मिली है उसे खाने दिया जाए, वरना वह बेकार हो जाएगी। इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये इंसान समाज के लिए कितना खतरनाक था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद 1997 में सारे सबूतों को देखते हुए इस दरिंदों को सजाए मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन इसे फांसी चढ़ाने में लगभग 2 साल का समय लग गया। तब तक साल आ गया था 1999 और रशिया में फांसी की सजा पर प्रतिबंध लगने का नियम बन चुका था। इसीलिए निकोलाय फांसी से बच जाता है, लेकिन इससे समाज में खुला छोड़ना तो काफी खतरनाक था। इसीलिए उसे उम्र कैद की सजा दे दी जाती है और मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले जेल में रखा जाता है। काजाकिस्तान से लगे रूसी बॉर्डर पे बना एक जेल है जो अपने आप में काफी खतरनाक है। जेल के नियम काफी कड़े हैं और कैदियों को घूमने फिरने की भी आजादी नहीं दी जाती है। दिन के समय में किसी भी कैदी को अपने बिस्तर पर लेटने या बैठना सख्त मनाही है। जब भी इन्हें इनके छोटे सेल से बाहर निकाला जाता है तो इनके मुंह पे काले कपड़े रख दिए जाते हैं। हर 15 मिनट पर जेल के गार्ड सेल का पूरा पहरा देते हैं ताकि कैदी नियमों का पालन करे। कहा जाता है कि इस जेल से पीछा छुड़ा पाना का एक ही तरीका है मौत। उसके बिना यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। जेल के नियम सचमुच काफी कड़े हैं और हो भी क्यों ना, अगर निकोलाय जैसा खूंखारी और दरिंदों को इसमें रखा गया हो जो हर हदों को पार कर चुका हो। करीब 700 सीरियल किलर्स और टेररिस्ट यहाँ पे बंद है। निकोलाय द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों ने निकोलाय की फांसी की सजा रुक जाने पर खुशी जाहिर की। उनका मानना है कि मौत की सजा इस खूनी दरिंदे के लिए काफी आसान सजा होती। वह चाहते हैं कि ये जानवर जिंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे रहे और असली में भी इसके बाहर आने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। इसे जिंदगी भर इसी जेल में सरना होगा। शायद यह इसके पापों का थोड़ा उचित सजा हो सकता है। अगर आप सोचेंगे कितना भयावह काम करने के बाद और ब्लैक डॉल्फिन जेल में जिंदगी भर के लिए सरने के बाद इस दरिंदे को कुछ अकल तो आई होगी, कुछ तो पछतावा हुआ होगा
और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। इस इंसान को अपने किए का रत्ती भर भी पछतावा नहीं है, बल्कि अपने द्वारा किए गए खौफनाक अपराधों के बारे में यह विस्तार से, एक बड़े चाव से और बड़े गर्व के साथ बताता है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री इनसाइड रशियन टफेस्ट प्रिजन के सिलसिले में जब कुछ लोग निकोलाएव से कैमरे के सामने अपने अपराधों का जिक्र करने के लिए कहा जाता है, तो उसने बड़ी ही बेशर्मी से हंसते हुए, मजे लेते हुए अपनी पूरी कहानी बयां की। इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर किसी भी इंसान का मन विचलित हो जाएगा। जब निकोलाएव अपने जुल्म की दास्तां सुना रहा था, तो उसे देखकर वहां बैठे जेल के वार्डन और बाकी पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। वे सकते में आकर बिल्कुल ही सन्न होकर इसकी बातें सुन रहे थे, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि कोई इतना बड़ा अमानुष दरिंदा कैसे हो सकता है। उसके चेहरे की आव भाव को देखकर आप भी सन्ने रह जाएंगे। फिलहाल निकोलाएव जिंदगी भर के लिए उसी जेल में बंद रहने को मजबूर है और अब लगभग वो 65 साल का हो चुका है। उसके किए गए जुल्म अब लगभग 30 साल पुराने हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसे रसिया का सबसे बुरे अपराधियों में गिना जाता है। एक ऐसा कैदी जिसे सुधार करना असंभव हो। क्या आपको लगता है कि आजीवन भर जेल में रखना एक उचित सजा है ऐसे खतरनाक दरिंदे के लिए, या कोई और कानून होनी चाहिए जो इसके किए गए जुर्म के बराबर हो? आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।